देशों का विश्वास उड़ गया कि कोई ऐसा आयरन डोम नाम का कोई चीज है जो चीज है हमारी वही। सुरक्षा करेगा। जब ये विश्वास उड़ गया और उन्होंने ये भी देखा कि इजराइल जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहा है वो अमेरिका भी मार खा रहा है। हे गाइस, Hey guys, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस एक और न्यू वीडियो के साथ। जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रम्प टू आसिम मुनीर हेल्प अस एग्जिस्ट दिस वॉर विद ओनर। तो हम लोगों को पता है कि जो आसिम मुनीर है वो तो पाकिस्तान के हैं और जो ट्रम्प है उनके बारे में तो कौन नहीं जानता है ना। तो मतलब कि हम लोगों को पता ही है हर जगह मतलब इस टाइम वॉर है। जो आसिम मुनीर है वो देखा जाए पाकिस्तान के हैं एंड पाकिस्तान इज सपोर्टिंग ईरान, और दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है इज़राइल को। बाकी देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है, वो तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। let's start. रात बहुत कुछ घटित हुआ है। कई फोन खड़खड़ाए हैं और ऐसे जगह से ऐसी जगह फोन गया है जिनके बीच दशकों से दुश्मनी है। उनके पास फोन गया और दुश्मन ने ही फोन किया, यानी दुश्मन घुटने टेकने के लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका और उसके चेले, अभी इजराइल की इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। इजराइल तो अगर ऐसा हुआ तो सबसे बुरी तरह फंसे। अमेरिका और उसके चेले अब युद्ध से भागने के जुगाड़ में जुटे हैं क्या? इंडिया ये मतलब बड़ा इंडिया सवाल को भी क्यों बोला है? जा कुछ रहा है। खबरें लाऊंगा और आप बताइएगा कि क्या युद्ध से भागने का जुगाड़ कर रहे हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान का सेना प्रमुख फील्ड मार्शल, वो तो हाँ। आसिम मुनीर सऊदी अरब रियाद पहुंचा है। ठीक है। आसिम मुनीर के रियाद पहुंचने पर बहुत सारे हमारे यहाँ के चैनलों के साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मोदी टाइप ही देखते हैं, सब्जेक्टिव एक खबर को बस देखते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अब पाकिस्तान भी हो गया साथ। ईरान के खिलाफ पाकिस्तान भी साथ हो गया अमेरिका के। अब युद्ध में शामिल होगा पाकिस्तान। हमारे यहां लिखा गया है, आप यकीन करिए लिखा गया है और सर्च कर लीजिए, और बहुत बड़े बड़े टॉप के चैनलों पर। तो मुनीर पहुंचा है। अब आगे हम चर्चा में समझेंगे कि मुनीर पहुंचा है, क्यों पहुंचा है, क्योंकि ईरान के लगातार टच में है। पाकिस्तान में ईरान के समर्थन में बहुत भयंकर प्रदर्शन हो रहा है और अब तक वहां पर 50 के करीब मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा पुतिन ने रात में ईरान से बात की है, ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। क्या बात की और है? उससे भी बड़ी बात सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। बैकडोर जो बातचीत होती है ना, बैकडोर चैनल से, उसके जरिए सऊदी अरब ने ईरान से बात की है। ईरान और सऊदी अरब की प्रतिद्वंदिता के चक्कर में ही खाड़ी में सारा दिक्कत। अगर सऊदी और ईरान एक हो जाते तो अमेरिका खाड़ी में एंट्री नहीं कर पाता। वही तो। अब सऊदी ईरान से बात कर रहा है तो इसके मतलब समझिएगा, अमेरिका चौतरफा प्रेशर में है। एक तरफ कंगाल हो रहा है और दूसरी तरफ ईरान अब इतनी भी उसको लिवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। अब लगातार धमका भी रहा है और मिसाइलें भी बरसा रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी से परिचित दो अधिकारियों के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संसाधनों पर हमला करने में मदद कर सकती है। वही तो सीएनएन की रिपोर्ट ये है। अब यही सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने किया, और ट्रंप की हालत वही हुई है जब अमेरिका में मोदी से अडानी पर सवाल किया गया था। तो याद कीजिए क्या हुआ था। ऐसे क्या हुआ था, हाथ कर रहे थे, वही बिल्कुल वो हो गए वही थे यार, ये क्या है। आप ट्रंप की देखेंगे। लाइए भैया, अब ट्रंप के दर्शन करवाइए। Same situation. Thank you, President Trump. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. but can I be honest? It's just, I have a lot of respect for you. You've always been very nice to me. What a stupid question that is to be asking at this time. We're talking about something else. Can we keep this maybe a little bit? Go ahead, please. सुने बाबू, इससे ये पूछा कि ईरान को मदद कर रहा है क्या अमेरिका? कह रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं उससे इतनी छोटी बात करो, स्टूपिड क्वेश्चन, फलान ढिमकान, मतलब सब कुछ पहला तो कहा कि आपको मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध है।
आप तो, मैं तो आपको अच्छा मानता हूँ, लेकिन ये क्या स्टूपिड सवाल पूछा। Hmm. वो क्या है? अभी तो कोई अभी इसी पे बात करें हम, ईरान पे। अरे बात ही ईरान के युद्ध पे हो रही है। हाँ अब उसमें रशियन लॉजिस्टिक आ रहा है, तो वो रशियन लॉजिस्टिक आपका गले में आ गया, आपका रशियन का लॉजिस्टिक एक्सेप्ट करने में। नाम सुन के भड़क गया ये। जबकि ये बार बार हम पिछले 3-4 दिनों से हम ये लगातार ये भी कह रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं चाइना या रशिया कहीं से तो भी लॉजिस्टिक मिल रहा है, वही जो इतना तो। सटीक मार कर रहे हैं, हम्म, प्रिसाइज मार। एम्बेसी तो एम्बेसी उड़ती है, सीआईए क्वार्टर तो सीआईए हेडक्वार्टर उड़ता है, इधर नहीं, थोड़ा सा भी उधर नहीं। आपने और देखा होगा कि दोनों- एम्बेसी कितने बिल्डिंगों के बीच में थी, वही हाँ तो। हाँ बराबर एम्बेसी हिट हुई है। वही। तो कहीं ना कहीं तो इतना इनपुट मिल रहा है, और इनपुट देने वाले कौन है? 2 देश वही। जो पूरा इनपुट दे सकते थे। कौन है? पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान। इनपुट दिया था चाइना ने हम्म, ऑपरेशन सिंदूर में। ये तो हाँ। दुनिया की घोषित चीजें हैं। तो या तो ये क्या ये चाइना ने इनपुट रशिया और इनपुट दिया चाइना है, दोनों मिलकर दे रहे हैं? और वही। कहीं ना कहीं तो इनपुट मिल रहा है, नहीं तो इतना प्रिसाइजली हमले तभी कैसे हो तो सकते हुआ हैं? है। वही। ईरान को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है इनसे। चीन भी मदद कर रहा है, रूस भी। वही। ये बौखलाहट बता रही है कि Exactly. अब ये युद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बौखलाहट। इसलिए मदद कर रहे हैं कि ईरान ने हमेशा रशिया और चीन की मदद की है। अच्छा। रशिया का आज भी 80% तेल ईरान से आता है, आज भी आता है। हाँ। तो फिर चाइना ईरान को मदद नहीं करेगा? हर आदमी ऐसा Obviously. फरामोश थोड़ी होता है भारत जैसा। जरा हाँ। जरा आगे आगे बढ़िए। जो मेन चीज है ना, अब उस पे आते हैं। ओ। ये सब तो लिंक है। ये मेन चीज पर आइए। इस जंग के ये देखिए बीच मिडिल यार कौन ईस्ट, से ये हमारे पाक यहाँ भी आर्मी? खबर, इसका जो एनालिसिस है हमारे चैनलों पे, वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान के साथ शामिल होगा। मिडिल ईस्ट जंग के बीच रियाद पहुंचे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। सऊदी रक्षा मंत्री संघ की अहम बैठक। सऊदी पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक किए हैं। ये आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर चुके हैं। आसिम मुनीर अमेरिका के बहुत विश्वस्त सहयोगी हैं, इस सब वही में तो। कोई दो राय नहीं है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रियाद में उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान ईरानी हमलों की निंदा की और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर मजबूत चर्चा। करके। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई लड़ाई को रोकने के लिए ईरान के साथ सीधे डिप्लोमेटिक बातचीत बढ़ा दी है। ये किसकी खबर है? राइटर्स की। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अच्छा। सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक बैक चैनल का ज्यादा तेजी से इस्तेमाल किया है। राइटर्स वही। के मुताबिक बैक चैनल बातचीत तेज कर दिया ताकि तनाव कम किया जा सके और पूरे इलाके में जंग को और बढ़ने से रोक रोका सके। जा सके। सऊदी अरब गया आसिम मुनीर। क्या आसिम मुनीर को अमेरिका ने कहा जाओ तुम रियाद में बैठो, इन सबको बोलो, क्योंकि हमको फेस बचाना है, इन सबको बोलो, तुम वहां बैठ करके ये करवाओ। कल वो गया है और ये रात में जो है बैक चैनल बातचीत, देखिए, यानी कल रात में, कल शाम पहुंचा आसिम मुनीर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने बैक चैनल से ईरान के साथ बातचीत बढ़ाई। ईरान ने पुतिन के साथ बातचीत की। क्या पुतिन से सलाह मशविरा किया? क्या पुतिन को अपडेट किया? क्या भाव? ये मैं खबरों को मैं जोड़ करके समझना देखिए, चाहता इसके पहले आप थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें एक बहुत बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, सबसे बड़ा उद्योगपति और ट्रेडर, वो बार बार कह रहा था कि हमको इस युद्ध से दूर रहना है क्योंकि हम हाँ। बर्बाद हो रहे हैं बिना वजह से। उसका प्रेशर डेवलप ये हुआ, और जिस हिसाब से अमेरिका के सारे एयर बेसिस और ये समुद्री जो बेसिस थे वो तबाह हो गए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के 14 देशों का विश्वास उड़ गया कि कोई ऐसा आयरन डोम नाम का कोई चीज है जो चीज है, हमारी वही। सुरक्षा करेगा। जब ये विश्वास उड़ गया और उन्होंने ये भी देखा कि इजराइल जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहा है वो अमेरिका भी मार खा रहा है, इजराइल को नहीं बचा पा रहा है, तो हमारी क्या औकात होगी। वही। उसके बाद जो प्रिंस सलमान का एक सारे लोगों के साथ जो बातचीत हुई 14 देशों के, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, और उन्होंने लगातार ये बात कही कि हमको ईरान के खिलाफ फ्रंट नहीं खोलना है। ईरान ने कहीं गलती से हमको हिट भी किया तो हमको उसका रिटेलिएशन जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो इजराइल की बर्बादी देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इजराइल जैसी बर्बादी होगी, और यहाँ तो इजराइल के पास तो कुछ तो है रोकने के लिए, इनके पास तो कुछ भी नहीं। ये तो बिल्कुल अमेरिका के भरोसे थे, जो अमेरिका के बेस से नहीं बच पाए, आँख कान सब फूट गए अमेरिका के। तो ऐसे में उन्होंने कहा, अब
इसका जाना, पाकिस्तान का जाना, देखिए आप, पाकिस्तान रशिया की धुरा है, एक आप एक देख लीजिए, पाकिस्तान वो चाइना तो है ही, रशिया एक लाइन वो है। एक ही है वही। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि चीन ने अपना एक विदेश मंत्री लेवल का आदमी ईरान भेजा है बातचीत के लिए कि भाई शांति स्थापित करने के लिए, कि शांति हो जाए। उधर रशिया लॉजिस्टिक दे रहा है, रशिया भी चाहता है कि युद्ध रुक जाए वही। ऐसे में मुनीर का वहां पहुंचना, ये कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री खोलने के लिए एक रास्ता तय करने। मुनीर, क्या मुनीर रशिया का संदेश लेके गया? क्या मुनीर चाइना का संदेश लेके गया कि मूर्खों, पाकिस्तान अमेरिका के भरोसे मत रहो, बहुत मार खा लिया है, अभी थोड़ा सा सोच समझ काम के लो? करने की क्या बात ये है। इसके लिए गया है? मुझे नहीं लगता कि ईरान के युद्ध में अमेरिका खुल के कूदेगा। अमेरिका को अपने लिमिटेशंस पता है, और अमेरिका ऑलरेडी एक फ्रंट अफगानिस्तान से के साथ खोल चुका है। वो फ्रंट, और यदि अमेरिका पाकिस्तान ने यदि उधर फ्रंट खोल दिया तो ये अफगानिस्तान वाले और एग्रेसिव हो जाएंगे। तो इसमें तो ये बोला गया है कि जो आसिर मुनी है ना, वो इसलिए गए होंगे अमेरिका क्योंकि उनका रशिया या चाइना का अपना मतलब कि संदेश लेकर, ऑब्वियसली। तो यार ये तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या सिस्टम है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि अंदर की जो एम्बेसी वाली न्यूज़ है, कोई ला रहा है अंदर, मतलब कि वो तो चीज़ें हैं वो बता रहा है ईरान को। टेक्नोलॉजी में देखा जाए कोई ना कोई हेल्प कर रहा है ईरान को, और ऑब्वियस सी बात है वो रशिया और चाइना ही हेल्प कर रहे हैं। तो यार क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस है? क्योंकि देखा जाए रशिया एंड चाइना, दे आर टुगेदर, दे आर सपोर्टिंग ईरान। ऑन द अदर हैंड अमेरिका इज सपोर्टिंग इजराइल। तो शायद हो भी सकता है। बाकी अभी बहुत मतलब कि बीच में वो न्यूज़ भी आई थी कि जो खमीनी के बेटे हैं, खामिनाई के बेटे, उन्होंने बोल दिया है कि भाई हाथ खड़े कर दिए कि नहीं अब शांति होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक सब कुछ वही चल रहा है। तो दिखता है कि आगे क्या होता है इसमें वॉर में। एग्जैक्टली और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो 80% ऑयल है वो हमें ईरान से मिलता है। तो हमें ये भी पता है कि ईरान हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मतलब वॉर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बट अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही हो। बाकी तो विल सी अब नेक्स्ट क्या होता है। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।